गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग और आज अपन पढ़ेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी। आपने लास्ट क्लास में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देखा। उसी को जनरलाइज वे में अपन nth रूट ऑफ यूनिटी लिख रहे हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, डी मॉइवियर्स थ्योरम पढ़ेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट सम्स। तो नाउ फर्स्ट है अपना nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर गिवन बाय, जैसा आपको बताया फॉर्मूला, e raised to the power iota 2r pi by n, और where r का वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1 एक कम तक जाता है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कोई सा भी रूट निकाल सकते हो। n का वैल्यू 3 डालोगे तो क्यूब रूट, 4 डालोगे तो फोर्थ रूट, और n डालेंगे तो nth रूट मिल जाएगा। जो भी n होता है उससे एक कम तक वैल्यू जाएगा। तो these are the nth roots of unity, e raised to the power I 2r pi by n। अब यदि हम इसमें ये मान लें, let e पावर आयोटा 2 pi by n, इस क्वांटिटी को मैं अल्फा मान लेता हूँ, तो अब ये बन जाएगा अल्फा पावर r। सो देयरफॉर nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर अल्फा पावर 0 मतलब 1, फिर अल्फा पावर 1, अल्फा पावर 2 अप टू अल्फा पावर n minus 1। दैट मीन्स दे फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से ये शो हो गया कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो जीपी में आते हैं। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन। ये जो पहली प्रॉपर्टी थी कि आपने पढ़ा था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जीपी बनाते हैं, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जीपी बनाते हैं। ऐसे ही nth रूट्स ऑफ यूनिटी भी जो है वो जीपी फॉर्म करेंगे यदि अपन इस क्वांटिटी को अल्फा सपोज करें। तो ये पहली बात होगी। उसके बाद यदि आप इनके आर्ग्यूमेंट देखें, आर्ग्यूमेंट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी RNAP, जैसा आपने हर जगह देखा है। क्योंकि जब आप यहाँ पर r की जगह 0 लोगे तो एंगल 0 बनेगा, जब 1 लोगे तो 2 पाई बाई n, 2 लोगे तो 4 पाई बाई n, और ऐसा जब n माइनस 1 लेंगे तो 2n माइनस 1 बाई n पाई। इस तरीके से ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म। तो आर्ग्यूमेंट हमेशा एपी फॉर्म करेंगे, रूट्स हमेशा जीपी फॉर्म करेंगे। जैसा आपने हर जगह देखा था कि जो सम ऑफ रूट्स होते हैं, सम ऑफ रूट्स चाहे तो वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम 0 आता है। ऐसे ही फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का भी सम 0 आता है। ऐसे ही nth रूट्स ऑफ यूनिटी का सम भी 0 आता है। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर है, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये 0 आएगा। चौथा, सम की बात अपन बात करते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1 पावर n माइनस 1। क्योंकि आपने देखा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में प्रोडक्ट 1 आता है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में प्रोडक्ट -1 आता है। मतलब यदि आप जो रूट हैं वो इवन रूट निकाल रहे हो तो -1 आता है, यदि ऑड रूट निकाल रहे हो तो +1 आता है। इसलिए ये डिपेंड करता है n पे। तो अब ये n अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। जैसे आप क्यूब रूट निकालोगे तो n की जगह पर 3 लोगे तो इसकी वैल्यू +1 आएगी, और आपने पढ़ा है क्यूब रूट्स में प्रोडक्ट 1 आता है।
जब आप फोर्थ रूट निकालोगे तो n की जगह 4 लेंगे, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो वैल्यू नेगेटिव आई, इसलिए -1 पावर n-1। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और पांचवा, यदि आप मॉड्यूलस की बात करेंगे, तो जैसा हर जगह होता है मॉड 1 होता है, तो बाकी सब प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, बस एक प्रॉपर्टी पर चेंज होती है, और वो ये प्रोडक्ट वाली, जो कि क्यूब रूट का प्रोडक्ट +1, फोर्थ रूट का प्रोडक्ट -1, और nth रूट का प्रोडक्ट उसी को जनरलाइज करके -1 पावर n-1 लिख दिया। और एक लास्ट प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं, जैसा आपको बाकी जगह बताया था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी वर्टाइसिस ऑफ स्क्वायर होते हैं, ऐसे ही ये nth रूट ऑफ यूनिटी जो है, ये वर्टाइसिस ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। So now take the screenshot. We write the sixth property. सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे ऊपर आर पे रिस्ट्रिक्शन क्यों है कि वो n-1 तक ही रह सकता है करके? एक कम ही मिलेगा ना, रूट रूट एक, भाई nth रूट निकाल रहे हो, जो भी रूट निकाल रहे हो उससे एक ज्यादा कैसे हो जाएगा? आप 1 से शुरू कर रहे हो, 1 मतलब अल्फा पावर 0, 0 से शुरू करोगे तो n-1 पे ही खत्म करेंगे। n तो नेचुरल नंबर है, वो तो इन्फिनिटी तक कुछ भी जा सकता है, बट आप जो जो रूट निकाल रहे हो उससे ज्यादा वैल्यू कभी रूट की नहीं आएगी। यदि आप क्यूब रूट निकाल रहे हो तो 3 वैल्यूज मिलेंगी, फोर्थ रूट निकाल रहे हो तो 4 वैल्यूज मिलेंगी, इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं, क्योंकि आपने देखा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 ही मिलता है। आप एन का वैल्यू तो कुछ भी डाल सकते हो, इन्फिनिटी तक कुछ भी जा सकता है, बट हमको 3 ही मिलता है, इसलिए अपन को उसको 3 तक ही लेना है। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, nth रूट ऑफ यूनिटी का लास्ट प्रॉपर्टी। जैसे हर जगह लिखा था वैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी अपन लिखेंगे, सिक्स प्रॉपर्टी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर वर्टाइसेस ऑफ n sided regular polygon which is inscribed in unit circle with center at origin। ये आपने हर जगह लिखा। क्यूब रूट में इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस होते हैं, फोर्थ रूट में स्क्वायर के वर्टाइसेस होते हैं, फिफ्थ रूट में रेगुलर पेंटागन होगा, और ऐसे ही nth रूट में n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन होगा, और सारे के सारे एक यूनिट सर्कल के अंदर बने होंगे जिनका सेंटर ओरिजिन पर बनेगा। So this is the sixth and last property of nth roots of unity। और अब इसके बाद इसकी जो जरूरत हमको पड़ती है वो अगले थ्योरम में पड़ती है, एंड अवर अगला थ्योरम है डी माइवर्स थ्योरम। और इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहली बात, ये थ्योरम एप्लीकेबल तभी है जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ पर पोलर फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर रहे हैं। लेट z is equals to r cos theta
प्लस आई साइन थीटा be any complex number, then पहली बात z raised to the power n मतलब r इसके पावर n, it is r power n और cos n theta plus I sin n theta, where n आपका जो है वो नेचुरल नंबर, मतलब जैसे n का वैल्यू आप 2 ले लो, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो होता एक्चुअली क्या है, एंगल का डबल हो जाता है। ये आपको करके भी बताया था, जब cos a प्लस आई साइन ए और cos b प्लस आई साइन बी को मल्टीप्लाई किया था तो वो cos a प्लस बी प्लस आई साइन ए प्लस बी बनता है। अब यहाँ a और b की जगह थीटा थीटा ले लेंगे तो ये बनता है। बाकी आप इसको और भी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, यदि वेरिफिकेशन करना है तो सिंपली अपन जानते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को आप यूलर फॉर्म से इसी इतनी बात को आप r इंटू ई पावर आई थीटा, अब जब आप उस पर कोई नेचुरल पावर लगाएंगे तो ये r पावर है और पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगा तो एंगल एन थीटा बन जाएगा। अब इसको फिर से पोलर फॉर्म में लिख दो तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा ये बन जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपने ये सीखा कि जो पावर आप लगाते हो वो सीधा एंगल में जाके मल्टीप्लाई होता है। ये जो पावर है ये सीधा थीटा में आके मल्टीप्लाई हो गया तो एन थीटा और एन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यदि एन आपका नेचुरल नंबर है, मतलब 2 का, 3 का, 5 का, 10 का, 100 का पावर है तो हमेशा इस तरीके से करेंगे। अब यदि मान लो आप इसी में दूसरा केस बनाते और आप जेड पावर 1/n मतलब r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसके पावर 1/n nth रूट निकाल रहे हैं। तो आपने अभी पढ़ा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप nth रूट निकालेंगे तो उसकी n वैल्यूज आएंगी, जबकि आप जब उसको कोई नेचुरल पावर चढ़ा दें तो एक ही वैल्यू, जिससे 2 का स्क्वायर जो है वो एक ही वैल्यू देगा 4, बट जब आप 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस रूट 2। सिमिलरली यहाँ पर यदि आप कोई नेचुरल पावर लगा रहे हैं तो आउटपुट एक ही आएगा, लेकिन जब आप nth रूट निकाल रहे हैं तो उसकी n वैल्यूज आएंगी। तो अब इसको n वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये है एक्चुअल डी मॉर्गन थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम दिस कैन बी रिटन r पावर 1/n, r पे तो सीधा nth रूट निकल जाएगा क्योंकि r तो इसका रियल नंबर है, क्योंकि r मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब लेंथ, तो रियल नंबर है तो उसका डायरेक्ट 1/n का पावर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये n वैल्यूज बनेंगे वो n वैल्यूज ऐसे लिखी जाती है और 2r पाई प्लस थीटा बाई n प्लस आई साइन 2r पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर r का वैल्यू क्या लेंगे 0 1 2 3 अप टू n माइनस, बिल्कुल वही बात जो ऊपर आपको nth रूट ऑफ यूनिटी में बताया, तो ये n वैल्यू देगा इसलिए इसको ऐसा लिखा जाए। तो बेसिक आइडिया ये है, क्योंकि आप ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हैं कि हुआ तो ऊपर वाला थ्योरम ही लगा है, बट यहाँ पर चूंकि आप nth रूट निकाल रहे हो तो n वैल्यूज आएंगी, तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है, इसके पीछे का कारण जो है इसको आप जो है वो लिख सकते हो r cos 2r पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2r पाई प्लस थीटा, कितना लिख सकते हो आप, क्योंकि cos और sin दे आर मल्टी वैल्यूड फंक्शन, और आप मतलब ये ऐसी बात है कि 360 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट होती है, तो cos 45 का जो वैल्यू होगा वही cos 360 प्लस 45 का होगा, वही वैल्यू cos 360 प्लस 360 प्लस थीटा का वैल्यू होगा,
सिमिलरली यहाँ पर हमने cos 2r पाई प्लस थीटा लिख दिया इसकी जगह पर, और इसकी जगह पर sin 2r पाई बाई थीटा लिख दिया, और अब यहाँ पर r पे रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि r का वैल्यू 0 से n-1, तो आपको n रूट्स मिल जाएंगे, n वैल्यू देगा। तो दिस इज डी मॉइवियर थ्योरम। जो आपको बेसिकली बात याद रखनी है वो ये, यदि नेचुरल पावर है तब एक ही वैल्यू आएगा, यदि आपको 1/n में आ गया वैल्यू तब फिर यहाँ पर n वैल्यूज होंगी, और वो n वैल्यूज को इस तरीके से अपन लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड द डी मॉइवियर थ्योरम। नोट कर लीजिए। सर सेकंड वाला एक बार फिर से बताओ। सेकंड वाले में इस चीज को पहले यू लिख दिया, इसको ऐसा लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और अब इस पे 1/n का पावर लगाओगे, 1/n का पावर जो है वो सीधा जैसे यहाँ बताया था एंगल में आके मल्टीप्लाई होता है, तो 1/n का जो पावर है वो इसमें सीधा मल्टीप्लाई होगा, तो 2r पाई प्लस थीटा पाई n, 2r पाई प्लस थीटा पाई m बन जाएगा। वही लिखा है बस, समझ गया अभी? हाँ सर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो इसमें तीसरे पेज पे कुछ बात आपको नोट में बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। इसी का यूटिलाइजेशन है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका, एक बार और समझ, तभी आपको इस तरीके से पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, इस तरीके से आपको दिया है cos A प्लस आयोटा साइन, इसमें मल्टीप्लाई करना है cos B आयोटा साइन B को, और डिवाइड करना है cos C आयोटा साइन C। आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, cos A प्लस B माइनस C और आयोटा साइन A प्लस B माइनस C। मतलब जितने एंगल न्यूमरेटर में है वो ऐड होंगे और जो डिनोमिनेटर में है वो सब्ट्रैक्ट होंगे। और इसके पीछे का रीजन सिंपल सा ये है, ये आप इसको यूलर से इजीली समझ सकते हैं कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पहले वाले को e पावर आयोटा t, ये पावर e पावर आयोटा p, ये क्या लिखा है e पावर आयोटा c। तो अब होगा एक्चुअली क्या, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे प्रोडक्ट में, और डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब इसका जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, e पावर आयोटा a प्लस b डिवाइडेड बाय e पावर आयोटा c। अब डिनोमिनेटर सेम है, मतलब बेस सेम है और डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, e पावर आयोटा a प्लस b माइनस c। और अब इसको फिर से पोलर फॉर्म लिखेंगे तो ऐसा, तो इस बात को आप याद रखिए, 3 हो 4 हो 10 हो, आप हमेशा इस तरीके से कैलकुलेशन करिए। दूसरी बात यह है कि मैं यदि cos A प्लस आयोटा साइन ए पर -1 का पावर लगाता हूं, तो आप इसको लिख सकते हो cos A माइनस आयोटा साइन। अब ये कैसे हुआ, तो दो तरीके हैं उसके पीछे। एक तो सीधा सीधा ये है कि यदि आपको इसका वैल्यू पूछा है cos A प्लस आयोटा साइन होल पावर -1, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन cos A प्लस आयोटा साइन। बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा आयोटा जो है वो ऊपर आता है, मतलब a प्लस आई बी का फॉर्म होता है। फिर अपन क्या करेंगे, इसको cos A माइनस आयोटा साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब रैशनलाइज करें। जब आप ये करोगे तो न्यूमरेटर में cos A माइनस आयोटा
साइन और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा विच इज 1। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी कॉस ए माइनस, ये उसके पीछे का रीजन कॉस ए माइनस साइन। बाकी आप इसको यूलर फॉर्म से भी कर सकते हैं, ई पावर कॉस ए प्लस आयोटा साइन ए फिर पावर -1 है, फिर ई पावर आयोटा ए फिर पावर -1 फिर ई पावर आयोटा माइनस ए। और अब इसको खुद से पोलर फॉर्म लिखेंगे, ये बनेगा कॉस माइनस ए प्लस आयोटा साइन माइनस। और आप जानते हो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इट इज कॉस ए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन, दिस इज कॉस ए माइनस आई साइन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दो बातों को नोट कर लें इसको। क्वेश्चन सर है, ये दो बातों से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं क्या? नहीं डायरेक्ट नहीं, कभी कभी बीच में ये बन जाता है तो अपन उसकी जगह पर ये लिख देंगे, इसलिए आपको पहले ही बता दें। And now after this here we discuss some question based upon cube roots of unity, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और उसका बहुत क्वेश्चन जेई में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अपन वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जेई में आए हैं, और कुछ ओवरऑल उन क्वेश्चंस को सीखने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो कुछ क्वेश्चन अपन वो डिस्कस करते हैं। So now moving on to page number 4. Some question based upon cube root of unity. First question is, वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 किसके बराबर है? आपके ऑप्शन है 128 ओमेगा माइनस 128 ओमेगा प्लस 128 ओमेगा स्क्वायर या माइनस 128 ओमेगा। Which option is correct? Second question is 1 minus omega square 1 minus omega power 8 ये कितने के बराबर? ऑप्शन है 3, 9, 12 या फिर 10। दोनों का आंसर करिए। बहुत बेसिक सवाल पूछे हैं अभी आपसे, ट्राई करो आप इनको। आयुष चेक करें, फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग है ये। तभी चेक करें, गलत जवाब। आयुष करेक्ट है अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभिषेक बहादुर चेक करें, गलत हो गया ये। आप सामने क्वेश्चन नंबर डाल देना, फर्स्ट का आंसर दे दो कि सेकंड का। कुणाल करेक्ट है। आयुष सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी करेक्ट है, वेरी गुड। फर्स्ट का करेक्ट है अभिषेक।
यस सरोदे फर्स्ट करेक्ट है। चलिए देख लीजिए। अंशु बगने सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेक करें, रॉन्ग है। हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द क्वेश्चंस। रवि कुमावत फर्स्ट करेक्ट है, अंशु बगने सेकंड करेक्ट है, अभिषेक बहात्तर सेकंड रॉन्ग हो गया, चेक करें। यस सरोदे सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। तो नाउ स्टॉप आंसरिंग, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन आता है -128 ओमेगा स्क्वायर, और सेकंड का 9 आता है। और ये इजी है। सबसे पहले आपने 1 प्लस ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखना है, ये पहला स्टेप हो जाएगा। रीजन ये कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, इसकी हेल्प से हमने 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा, नाउ दिस इज -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 7, which is -128 ओमेगा पावर 14 14, और आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर छोड़ेगा 2, इट इज -128 ओमेगा स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में आप ये देख रहे हो कि 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये भी 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। मतलब इनडायरेक्टली ये 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट इज 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब बनेगा। आप ये जानते हो इतनी जो वैल्यू है ये -1 होती है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 पावर 2, which is 3 पावर 2, which gives you 9। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए, कोई डाउट है दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो पूछ ले। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, अगला क्वेश्चन के आंसर करिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, पेज नंबर 4। दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट हैगा तो पूछिए। सर एक मिनट। सर लास्ट स्टेप बताना सेकंड वाले की। ये देखो, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को ट्रांसफर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को +1 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर +1 हाँ आएगा। सर, 1 ओके।
अंशु बगने करेक्ट है। रवि कुमावत फर्स्ट चेक करें। अभिषेक 72 फर्स्ट करेक्ट है। अंशु बगने सेकंड करेक्ट। आयुष चेक करें फर्स्ट रॉन्ग हो गया। रवि कुमावत कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये? फर्स्ट। ये रॉन्ग हो गया फर्स्ट। चलिए, so here we discuss the solution of these questions। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। एक जगह आपको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है, एक जगह आपको इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है, और दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, क्योंकि वी नो दैट यूनिटी के क्यूब रूट 3 होते हैं, एक रियल 2 इमेजिनरी होते हैं। अब इमेजिनरी को आप कॉम्प्लेक्स बोलो तो भी चलेगा, तो दोनों का मीनिंग सेम है क्वेश्चंस का। आप कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला हो या इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला हो, इनडायरेक्टली आपको अल्फा और बीटा को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेना है दोनों क्वेश्चन में। बेसिक आइडिया बस ये था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमने जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेना है, मतलब अल्फा और बीटा, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेंगे। देयरफॉर वैल्यू पुट अप करेंगे, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा पावर 4 एंड फिर ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर, which is omega square plus omega plus 1, इसका वैल्यू आता है 0। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 0 है। एंड सेम रीजन यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी अपन अल्फा को ओमेगा और बीटा को ओमेगा स्क्वायर लेंगे, तो ये ओमेगा पावर 4 प्लस बीटा को ओमेगा स्क्वायर डाला तो 56 और 1 अपॉन ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, और ये 1, जिससे अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसका वैल्यू अगेन 0 आता है। दोनों क्वेश्चन के आंसर 0 आते हैं। फर्स्ट का भी 0 आता है, सेकंड का भी 0 आता है। और आप जरूरी नहीं है अल्फा को ही ओमेगा लें और बीटा को ही ओमेगा स्क्वायर लें, आप पलट के भी लिख सकते हो। आप अल्फा को ओमेगा स्क्वायर और बीटा को ओमेगा लेके सॉल्व करोगे तब भी 0 0 ही बनेगा, बट अल्फा और बीटा को 1 नहीं लेना है, क्योंकि अल्फा और बीटा आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉम्प्लेक्स वैल्यूज दे रखी हैं, मतलब इमेजिनरी वैल्यूज दे रखी हैं। हमने अल्फा और बीटा को इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेना है। टेक दी स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्राई करिए। सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना। ले लिया सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
our next question is cos pi upon 225 sigma r from 1 to 10 r minus omega और r minus omega bar आपके ऑप्शन है -1 -12 +1 या +1। Which one is correct? ट्राई करिएगा, तुक्के मत लगाओ, सॉल्व करो, बनेंगे ये क्वेश्चन आप पे। तो ओमेगा बार मतलब क्या होगा? तो बताते हैं अब आपको इसका सॉल्यूशन। आप ये जानते हो ओमेगा बार का मतलब ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। सबसे पहले तो आप इसी ब्रैकेट को पहले ओपन करें, आर माइनस ओमेगा और आर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब आर स्क्वायर प्लस आर प्लस। अब इस पे सिग्मा लगा हुआ है। नाउ ये जो आपको दिया था r फ्रॉम 1 to 10 r माइनस ओमेगा बार, ये हो गया r फ्रॉम 1 to 10, इसकी वैल्यू आ गई आपकी r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। अब सिग्मा तीनों पे ओपन हो जाएगा। तो आप ये जानते हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपको, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। फिर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2 और 1 प्लस 1 प्लस 1 10 टाइम्स, तो ये 10 है। सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज 770 प्लस 110 plus 20 divided by 10. Now when you calculate this 0 0 0, 21370 178। एडिशन कर रहे हैं तो 0 0 0 2 सर वो कॉस बाकी है। नहीं नहीं, अभी तो पूरा कैलकुलेशन ही बाकी है। अभी तो मैं वही कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बार चेक करना। n
n plus 1 2n plus 1 21/6 फिर आता तो है n 9 हाँ वो 100 होगा। 52 है सर वो 900 होगा 800 की जगह। वहाँ पे 9 n plus 1 और 2n plus 1 21 कितने कैंसिल करा सर 900/10 होगा, 900/2। हाँ सर। 900 आ रहा है 450 बनता है इसकी वैल्यू 450 आती है नाउ अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे दिस बिकम्स cos pi by 225 and this is 450 this becomes cos 2 pi और cos 2 pi का वैल्यू होता है 1 is the correct answer मैं 800 लिखता हूँ चलिए तो ये है क्वेश्चन ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट तो मेनली ये था कि आपने अंदर वाला टर्म सिंप्लीफाई करना है समीशन ओपन जैसा जैसा दिया ऐसा दिया था अपन इसको उल्टा सॉल्व करें अंदर से बाहर ले जाएंगे नोट कर लीजिए सर वो सिग्मा 10/r के बाद के क्या किया वो तो बताइए ना। सिग्मा सर जो लास्ट स्टेप है ना उसके बाद। ओपन ये जो है सिग्मा ये जो सिग्मा है ये तीनों पे लगेगा मतलब इसको जब आप ओपन करोगे तो ये सिग्मा आर फ्रॉम 1 to 10 आर स्क्वायर बनेगा फिर सिग्मा आर फ्रॉम 1 to 10 आर बनेगा फिर सिग्मा आर फ्रॉम 1 to 10 पर बनेगा अब यहाँ पर बनेगा ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर उसके लिए फॉर्मूला आपने प्रोग्रेशन में पढ़ा था n plus 1 2n plus 1/6 ये सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बनेगा 1 plus 2 plus 3 up to 10 जो n plus 1/2 होता है और ये 1 plus 1 plus 1 10 टाइम्स तो 10 का समझ गए अभी सर नहीं समझा। इसका फॉर्मूला होता है ये देखो सम ऑफ r from 1 to n r स्क्वायर r की जगह 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर up to n का स्क्वायर इसके लिए फॉर्मूला होता है n plus 1 2n plus 1/6 अपना n की जगह 10 है यहाँ पर n की जगह 10 डाला 10 11 21/6 अभी समझा अरे कुणाल हाँ सर। ये फॉर्मूला में वैल्यू डाला स्क्रीनशॉट ले लो इसका अब मैं ऐसे ही आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप इसको ट्राई करिएगा घर से पेज नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लो इसका ले लिए सर।
ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करिए, होमवर्क में है ये दोनों क्वेश्चन। टेक दी स्क्रीनशॉट, ट्राई करें। चैप्टर ऑलमोस्ट, हाँ बोलो। सर जो आपने आज सुबह पढ़ाए थे ना अरेंजमेंट का, और एक बार बताओ ना। शॉर्टकट बता दो उसका। देखो अरेंजमेंट का ये कैसा? है, देखो जैसे हमने कोई वर्ड लिया, आर्टिकल ले लेते हैं अपन वर्ड, मान लो इसका आपको रैंक फाइंड करना है, डिक्शनरी बनाएंगे तो ये वर्ड की पोजीशन क्या बनेगी, आर्टिकल। सबसे पहले आप इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनका रैंक। तो अल्फाबेटिकली जब आप अरेंज करेंगे तो इसकी पोजीशन सबसे पहले आएगी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। 7 लेटर है, तो इनको सबसे पहले नंबरिंग कर दी अल्फाबेटिकली। ये करने के बाद अब आप यहाँ से शुरू करेंगे, और ये इसके राइट हैंड साइड देखना है, इसकी रैंकिंग यदि 1 है, 1 से छोटी रैंकिंग वाले कितने लेटर्स यहाँ पर है। एक भी नहीं है क्योंकि 1 तो सबसे छोटा है, तो 0 आएगा इसके। 6 से सर ये वाला नहीं। 6 से छोटी रैंकिंग वाले जो है वो है 4, 2, 5 और 3। 4 है टोटल, तो 4 आएगा। 7 से छोटे चारों ही है, 4 से छोटे 2 है, 2 से छोटा 0 है, 5 से छोटा 1 है, 3 से छोटा 0 है। फिर यहाँ 0 फैक्टोरियल, यहाँ 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 0 प्लस 1 प्लस 0, 6 12 16 24 96 120 480 0, और रैंक के लिए प्लस 1। तो ये इसकी रैंक आएगी। और सर ये वाला ना जिसके पहले अपन ने क्वेश्चन किए थे ना, वो क्वेश्चन बता बोल रहा था। कौन सा क्वेश्चन किए थे मेरे को? प्राइम वाला सर, प्राइम वाला। टाइम में भी तो ऐसे ही बताया था। सर वो वाला सर नहीं जिसमें अपन को वर्ड्स अरेंज करना पड़ता था। वर्ड ही तो अरेंज करेंगे। सर अपन जो एकदम कल लास्ट क्लास में अपने जो क्वेश्चन दिए थे। तो तुम्हें प्राइम का मतलब क्या वो निकालना है, रैंक रैंक वाला बताओ क्वेश्चन। हाँ ये वाला हो गया था। चलो एक्चुअल मेथड से बता देना मतलब। चलो तो प्राइम ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं। जब आपको इस वर्ड का रैंक फाइंड करना है तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। ठीक है, अब अगला जो है प्राइम में सबसे पहला लेटर पी, पहले लेटर को देखेंगे पी। अब आपने ये देखना है कि पी के पहले कौन कौन से लेटर आ रहे हैं। पी के पहले आ रहा है ई, आई और एम। पी के पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, आई आ रहा है और एम आ रहा है। सबसे पहले सबसे पहला लेटर लिया, और उसके पहले भी जो लेटर्स आएंगे वो अपन ने लिखा। अब अपन यहाँ पर लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ लेटर ई। ई से शुरू होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, 4 ही बने। और 4 को कितने वैसे अरेंज करेंगे, 4 फैक्टोरियल। ई से शुरू होने वाले टोटल नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही आई से शुरू होने वाले 4 फैक्टोरियल, एम से शुरू होने वाले 4 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा कितना, 72, टोटल 72 आएगा।
ये हो गया पी के पहले कितने लेटर्स बन जाए। अब अपना जो पी से शुरू होने वाले वर्ड बनेंगे अब आपकी। तो अब आपने देखना पी खत्म हो गया, पी के साथ नेक्स्ट लेटर लेंगे पी आर। अब आपने ये बताना है कि पी आर के पहले कौन कौन से बनेंगे। पी आर के पहले सब बन जाएंगे। पी आर के पहले कौन सा बनेगा, पी बनेगा, फिर पी आई बनेगा, फिर पी एम बनेगा। पी तो लिखेंगे नहीं और पी आर तो फिर नेक्स्ट बन ही जाएगा। तो पी के साथ फिर नेक्स्ट लेटर लेना पी आर। तो पी से शुरू होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, ये आ जाता है 18। अब पी आर आई के पहले कौन कौन सा बनेगा, पी आर आई के पहले बनेगा पी आर ई, पी आर, बस पी आर आई के पहले पी आर ई पर बनेगा। तो पी आर ई से शुरू होने वाले वर्ड कितने होंगे, पी आर ई से शुरू होने वाले वर्ड होंगे टू फैक्टर। अब आप पी आर आई तक अपन ले लिए, फिर पी आर आई एम के पहले देखेंगे। पी आर आई एम के पहले कौन सा बनेगा, पी आर आई एम के पहले यहाँ कौन सा आ जाएगा, ई। इससे शुरू होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, टू की वर्ड बनेंगे। और अब पी आर आई एम के पहले ये वर्ड बन गया। अब नेक्स्ट अपन बनेंगे पी आर आई एम। तो अगला वर्ड जो बनेगा वो प्राइम बनेगा। ये एम बनेगा और ये एम ई बनेगा। प्राइम नेक्स्ट वर्ड बन जाएगा। हाँ सर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 72, 18, 90 हो गया, 90 तो 92 हो गया, 92 93 हो गया, और इसका रैंकिंग फिर 94 हो गया। तो 94 इज द रैंकिंग ऑफ दिस वर्ड। अब आपको इसमें यही बताया था कि आप ऐसे करने के बजाय ऐसे करोगे तो जल्दी ला सकते हो। सर हाँ बोलिए। सर जो वर्ड एक्ट है सर, उसका तो पोजीशन मतलब सब जीरो ही हो जा रहा है। हाँ तो एक्ट का तो सबसे पहला वर्ड एक्ट ही बनेगा। जब भी आप एक्ट के लेटर्स को वर्ड बनाएंगे तो सबसे पहला स्टार्टिंग वर्ड जो है वो एक्ट ही बनेगा, उसकी रैंकिंग फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है। सर और सर सर वो आंसर टर्म राइट है सर? क्या बोले बेटा? सर आंसर सेंड किए क्वेश्चन की, राइट है? हेलो। हेलो सर। हाँ सर क्वेश्चन के आंसर सेंड किए आप होमवर्क वाले, चेक कीजिए एक बार। कौन से क्वेश्चन का किया है? सर चैट में होमवर्क वाले। फर्स्ट का, ओके। तुमने तो दो आंसर सेंड किए हैं, पहला मानो कि सर दूसरा सेकंड मानो? वाला। सेकंड मानो। ओके, तो तुम्हारे जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो तो गलत हो गया बेटा, और तुम्हारा जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो भी गलत हो गया। चेक करो बेटा। ओके सर। सर हाँ बोलो आयुष। सर वो आपको पता कैसे चला कि वो PRIE के बाद प्राइम ही बनेगा? क्या बोले? सर आपको पता कैसे चला कि PRIE के बाद ही वो प्राइम बनेगा? देखो, पी आर आई और ई से शुरू होने वाला एक ही वर्ड बनेगा, वो क्या होगा, पी आर आई ई एम। तो अब अगला वर्ड क्या बनेगा, पी आर आई एम ई। तो वही प्राइम बनेगा अगला वर्ड। ई एम के बाद एम ई बनेगा। तो अपन तो पी आर आई से शुरू होने वाले टोटल वर्ड कितने होंगे, तो पी आर आई से शुरू होने वाले टोटल वर्ड दो होंगे, टू फैक्टोरियल मतलब दो। तो पहला वर्ड क्या होगा, पी आर आई ई एम, और दूसरा वर्ड क्या होगा, पी आर आई एम ई। तो प्राइम इज द नेक्स्ट वर्ड। समझा अभी आयुष? सर एक बार रिपीट कीजिए। अभी आप ये बताओ, पी आर आई से शुरू होने वाले वर्ड कितने होंगे, पी आर आई से, केवल पी आर आई। तो दो ही पोजीशन बची और दो लेटर बचे, तो पी आर आई से शुरू होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, दो। अब वो दो वर्ड कौन कौन से होंगे, पी आर आई ई एम और पी आर आई एम ई। पी आर आई ई एम तो हमने यहाँ लिख लिया, तो अगला वर्ड क्या बनेगा, पी आर आई एम ई, प्राइम। समझा अभी? हाँ सर अभी समझ गए। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करिए। हाँ बोलो अरमान। सर आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा, उसका कुछ हिंट बताओ ना।
रोज एंड पूछता है। एक पेपर 10 दिन में सॉल्व करे क्या? सर 20 तारीख तक का टाइम है। अच्छा, जैसा दिया वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें क्या हिंट चाहिए तुमको? डायरेक्ट फॉर्मूला बताया इसके लिए तो। देखो क्वेश्चन आपको दिया है, NCR minus 1, NCR, NCR plus 1, 20, 35, 40। आपको N और R फाइंड करना है। इनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है। आप क्या करोगे? तो एक चीज आपको ये बताइए कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 का जो फॉर्मूला होता है वो N माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाना है। अब यदि अपन पहले इन दोनों का डिवीजन दे देते हैं, तो पहले दो का डिवीजन 20/35 हो जाएगा, मतलब 4/7। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा R अपॉन N माइनस R प्लस 1, 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ट्रांसफर कर देना। ये एक इक्वेशन होगी। अब ऐसे ही इनको डिवाइड कर देना, NCR अपॉन NCR प्लस 1, ये क्या बनेगा? यस सर समझ गया। ये दूसरा इक्वेशन बनाएगा NR में, और NR में दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सॉल्व कर देना तो N और R मिल जाएगा। चलिए ठीक, यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। आयुष, कौन सा क्वेश्चन है आयुष? आयुष उठेगे सर क्या? तीनों भी, कौन सा? सर तीनों ही। देखो पहले वाले में तो n का वैल्यू लेके आप कोई भी वैल्यू लेके सिंपलीफाई कर सकते हो। जैसे n की जगह पर 2 ले लो तो r फ्रॉम 1 से 2 हो गया। अब उसको ओपन करोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हारा। ओके सर। चलिए, और कौन सा है इसमें? कौन सा वाला है? इलस्ट्रेशन 4। A code word of length 4 consists of two distinct consonants in the English alphabet, followed by two distinct consonant बोला, अच्छा, and followed by 2 digits from 1 to 9 with repetition allowed in the digit. If the number of code words so formed ending with an even digit is 432k, then k का वैल्यू। तो अब आपको बताना है, if the number of the code word, देखिए कोड वर्ड जो है 4 लेटर है उसमें, सब टोटल 4 हैं बातें। शुरू में 2 अल्फाबेट लिखने हैं और वो अल्फाबेट कॉन्सोनेंट लिखने हैं। 26 अल्फाबेट होते हैं, 5 वॉवेल्स हटा दीजिए, 21 बचे। ठीक है, सो पहले दो पोजीशन पे 21 और 20 आएंगे, तो 21 इंटू 20। और आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि 1 से 9 तक आपको डिजिट यूज करने हैं और रिपीटिशन अलाउड है, इसलिए दोनों के लिए आप 9 इंटू 9 लिख सकते हो। तो वो बनेगा 21 इंटू 20 इंटू 9 इंटू 9। और अब इसको आप इस नंबर से कंपेयर कर दो तो के का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए आयुष? इलस्ट्रेशन 4।
मतलब सर वो 4 लेटर का कोड वर्ड है क्या? हाँ, 4 लेटर का कोड वर्ड है जिसमें 2 लेटर हैं और 2 डिजिट हैं। डिजिट बाद में दिए हैं, लेटर पहले दिए। समझ गया? हाँ सर। सर वो एक और क्वेश्चन था वो एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसको भी सिंपली सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या दिया है? n+2c6 n-2c। इसको सॉल्व करके n में एक इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन आपको बतानी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप जानते हो इसके लिए फॉर्मूला होता है n+2 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इसके लिए फॉर्मूला होता है n-4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल। ये कट जाएंगे, ये 11 दिया। इसको सॉल्व करोगे तो n+2 n+1 n फिर n-1 फिर आएगा n-2 फैक्टोरियल, तो इससे कट जाएगा। नीचे है 6 फैक्टोरियल और इधर है 11। और ये इक्वेशन बन गई n+2 n+1 n-1 और ये 11 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब आपको इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी। तो एक्चुअली ये 4 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। इसको भी हमने 4 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट बनाना है। तो आप जानते हो 6 फैक्टोरियल जो होता है 6 5 4 3 2 1 होता है और साथ में 11। इन नंबर्स को लेके 4 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट बनाइए। तो देखिए तो 5 10 हो गया, 10 11 इसको 3 इंटू 2 लिख देते हैं। 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ये बन गया 8 9 10 और 11। तो आप इस नंबर को 8 9 10 11 लिख सकते हो। तो सबसे बड़ा बना 11। 11 को n+2 से कंपेयर करोगे तो n+2 बराबर 11 मतलब n बराबर 9 आ जाएगा। आंसर इसका 9 आएगा। अब 9 देख लीजिए किस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर। भेजा हुआ। ओके सर। समझ गया? ठीक है आयुष? अरे खाना तो बोल। सर वो आपने n-1 वो नीचे वाले इसका लिखा है क्या n-2 फैक्टोरियल का? हाँ, n+2 फैक्टोरियल को n+2 n+1 फिर n-1 अगला n-2 फैक्टोरियल बनेगा तो उससे कट जाएगा। ओके सर। तो बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन।